हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के वर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। और आज की इस क्लास का टॉपिक है संक्रमण तत्व आयनों के रंग तथा स्पेक्ट्रमीय व्यवहार, यानी कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायंस। संक्रमण तत्वों के संकुल रंगीन होते हैं और कोई पदार्थ रंगहीन दिखता है अथवा रंगीन दिखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन से ऊर्जा अवशोषित करते हैं अथवा अवरक्त इंफ्रारेड क्षेत्र से। हम ये जानते हैं कि दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 400 nm से लेके 700 nm तक होता है। जब किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करते हैं तो वह पदार्थ रंगीन दिखाई देता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो 400 से 700 nm होता है, जब श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण होता है और जिसके प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य निश्चित होती है, जब यह श्वेत प्रकाश किसी पदार्थ की सतह पर आपतित होता है तो इस श्वेत प्रकाश में से किसी एक रंग की तरंगदैर्घ्य का अवशोषण होता है उस पदार्थ के द्वारा, जबकि श्वेत प्रकाश का शेष हिस्सा या शेष प्रकाश जो उस पदार्थ द्वारा अवशोषित नहीं हुआ है वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे पदार्थ हमें रंगीन दिखाई देता है। और पदार्थ उसी रंग का दिखाई देता है जिस रंग की तरंगदैर्घ्य हमारी आंखों तक पहुंचती है। और इस रंग को पूरक रंग कहते हैं, अर्थात पदार्थ हमें पूरक रंग या कप्लीमेंट्री कलर का दिखाई देता है। प्रकाश के किस रंग की तरंगों के अवशोषण से किस प्रकार का पूरक रंग बनेगा, उसे निम्नांकित सारणी से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस सारणी में 3 कॉलम हैं। पहला कॉलम है अवशोषित प्रकाश का रंग, यानी कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। दूसरा कॉलम है अवशोषित प्रकाश की लगभग तरंगदैर्घ्य, यानी अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। और तीसरा कॉलम है परावर्तित प्रकाश का रंग अथवा पूरक रंग, कप्लीमेंट्री कलर, जो हमें दिखाई देगा। तो यदि बैंगनी कलर का प्रकाश अवशोषित होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 400 से 435 nm है, तो जो प्रकाश वापस हमारी आंखों तक पहुंचेगा वो पीले हरे रंग का होगा और हमें वह वस्तु या वह यौगिक पीला हरा दिखाई देगा। इसी तरह अवशोषित प्रकाश का रंग यदि ब्लू है, नीला है, तो उसका तरंगदैर्घ्य 435 से 480 होगा और परावर्तित प्रकाश का रंग पीला होगा। इसी प्रकार अगर अवशोषित प्रकाश हरा नीला है, ग्रीनिश ब्लू है, तो इसका तरंगदैर्घ्य 480 से 490 nm होगा और परावर्तित प्रकाश या पूरक प्रकाश का रंग नारंगी होगा और हमें यौगिक नारंगी दिखाई देगा। नीला हरा, ब्लूइश ग्रीन कलर का प्रकाश यदि अवशोषित होता है तो इसकी तरंगदैर्घ्य 490 से 500 nm होगी और पूरक रंग इसका लाल होगा। ग्रीन हरा कलर का प्रकाश अगर अवशोषित होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य 500 से 560 nm होगा और ये हमें गहरे बैंगनी रंग का दिखाई देगा, अर्थात गहरा बैंगनी रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। पीला हरा, येलोइश ग्रीन कलर का प्रकाश यदि अवशोषित होता है तो इसका तरंगदैर्घ्य 560 से 580 nm तक होगा और यह बैंगनी कलर का दिखाई देगा, यानी बैंगनी कलर की जो प्रकाश है
वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, जो कि इसका कप्लीमेंट्री कलर है। पीला येलो, अगर येलो कलर का अवशिष्ट होता है तो 580 से 595 nm इसका अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ होगा और कप्लीमेंट्री कलर इसका नीला होगा। नारंगी कलर का है तो 595 से 605 nm इसका वेवलेंथ होगा और ये हरा नीला कलर का हमें दिखाई देगा। लाल रंग रेड कलर का यदि प्रकाश अवशोषित होता है तो ये 605 से 700 nm का तरंगदैर्घ्य होगा और नीला हरा कलर इसका हमें दिखाई देगा। तो संक्रमण धातुओं के यौगिकों का रंग मुख्यतया दो कारणों से होता है। उसमें पहला कारण है डी संक्रमण, यानी इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षकों से डी कक्षकों में संकरण। संक्रमण धातु संकुलों में डी संक्रमण को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नतम ऊर्जा अवस्था में तो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब संक्रमण धातु आयन के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का स्प्लिटिंग या विपाटन हो जाता है, जिससे कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं जबकि कुछ अन्य डी कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसको हम अष्टफलकीय संकुल का उदाहरण लेके समझते हैं। अष्टफलकीय संकुल जब बनता है तो 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों से धातु आयन की तरफ पहुंचते हैं, अर्थात एक्स वाई जेड अक्षों की ओर से धातु आयन की ओर पहुंचते हैं। इस प्रकार जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय परमाणु की ओर पहुंचते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं, तो समस्त डी लिगेंडों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन ईजी कक्षक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षक जो कि एक्स वाई और जेड अक्षकों की ओर अभिविन्यासित होते हैं, वो अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं और इनकी ऊर्जा स्तर ऊपर चला जाता है, ये उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, तथा शेष तीनों कक्षक जो एक्स वाई जेड अक्ष रेखाओं के मध्य की ओर अभिविन्यासित होते हैं, जो T2G कक्षक कहलाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, ये कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। इस प्रकार Eg व T2G कक्षकों में से Eg कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों की ऊर्जा का अंतर डेल्टा ओ से प्रदर्शित किया जाता है, जहां डेल्टा ऊर्जा का प्रतीक है जबकि ओ ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय का संकुल का प्रतीक है। तो Eg कक्षक है वो औसत ऊर्जा से 0.6 डेल्टा ओ ऊर्जा से ऊपर चले जाते हैं, जबकि T2G कक्षक -0.4 डेल्टा ओ ऊर्जा से नीचे चले जाते हैं, जिसको इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार डी कक्षकों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले T2G कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले Eg कक्षक में जाएगा तो वह कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण करेगा और इस कारण वह संकुल रंगीन हो जाएगा। तो ये था अष्टफलकीय संकुल के लिए। अगर संकुल चतुष्फलकीय है तो उपयुक्त के विपरीत चतुष्फलकीय संकुल में चतुष्फलकीय आकार में 4 लिगेंड धातु आयन की ओर जाते हैं। एक नियमित चतुष्फलक एक घन से संबंधित होता है जिसके केंद्र में धातु परमाणु और 8 में से एकांतर क्रम में 4 कोनों पर लिगेंड रहते हैं। तो इसमें चतुष्फलकीय आकार में आए हुए लिगेंड Eg व T2G कक्षकों में से किसी भी एक कक्षक में सीध में नहीं होंगे। Eg कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य कोण का मान 54 डिग्री 44 मिनट होता है, जबकि T2G कक्षक
केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य के कोण का मान 35 डिग्री 16 मिनट होता है, अर्थात T2G कक्षक लिगेंड की दूरी EG कक्षक लिगेंड की दूरी से कम होती है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G कक्षकों के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रकार चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में एकदम विपरीत है। अतः गोल सममित क्षेत्र यानी स्फेरिकल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2G कक्षकों की ऊर्जा प्लस 0.4 डेल्टा टी उच्च होती है, जबकि EG कक्षकों के लिए ऊर्जा का मान औसतन ऊर्जा की तुलना में माइनस 0.6 डेल्टा टी कम होता है। यहाँ डेल्टा ऊर्जा का प्रतीक है और टी टेट्राहेड्रॉन का प्रतीक है। इस प्रकार जब निम्न ऊर्जा वाले EG कक्षक से किसी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक में होगा तो इस प्रक्रम में कम ऊर्जा वाले दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होगा और संकुल रंगीन दिखाई देगा। तो इस प्रकार DD संक्रमण के कारण संकुल यौगिक जो इनके प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से बनते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं। DD संक्रमण को हम टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम S2 6+3 का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। इसके बारे में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।